उस दिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। ऊपर से चमकती बिजली और गरजते बादल शारदा को बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। वह एक छोटा सा घर था जिसमें वो अकेली रहती थी। कच्चा मिट्टी का फर्श था, 2 कमरे थे और एक छोटा सा आंगन। उसके बाद घर का दाखिली दरवाज़ा था। बावर्ची खाने का सामान भी उसने अपने कमरे में ही रखा हुआ था। किचन के सामान में एक चूल्हा, कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने के कुछ बर्तन थे। उसके कमरे में एक पीले रंग का हल्का सा बल्ब जल रहा था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। बारिश, गरजते बादल और चमकती बिजली तो उसे डरा ही रहे थे, लेकिन साथ वाले कमरे से आने वाली वो डरावनी आवाज़ें उसे कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा कर रही थी। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे दूसरे कमरे में कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई ज़मीन खोद रहा हो। आवाज़ें आना फिर भी बंद हो गई थी, लेकिन ज़मीन खोदने की आवाज़ अब भी काफ़ी देर से आ रही थी। खौफ की वजह से शारदा का दिल बड़ी तेज़ी से धक धक कर रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर दूसरे कमरे में जाकर देख ले। इससे पहले शारदा को कभी भी दूसरे कमरे से ऐसी आवाज़ें सुनाई नहीं दी थीं। ज़मीन खोदने की आवाज़ तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे कमरे में कोई ज़मीन को बड़ी गहराई तक खोद चुका हो। भगवान, ये क्या हो रहा है? शारदा के कांपते होठ हिले। ज़मीन खोदने की आवाज़ तेज़ से तेज़तर होती जा रही थी। फिर एकदम आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ आना बंद हुई तो शारदा के दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि ये उसका वहम था। अचानक शारदा के कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। डर की वजह से शारदा अपनी चारपाई पर जोर से उछली और हल्की सी चीख उसके मुंह से न चाहते हुए भी निकल पड़ी। हे भगवान, ये क्या समस्या है? शारदा ने परेशान निगाहों से ऊपर की जानिब देखा। दस्तक एक मर्तबा फिर हुई। खौफ के बाइस शारदा के जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया था। कौन है? वो कांपते हुए बोली। मैं हूँ जी, एक मुसाफिर, और रास्ता भटक गया हूँ। कुछ देर के लिए पनाह चाहता हूँ। बाहर से एक मर्दाना कांपती हुई आवाज़ शारदा के कानों से टकराई। मुसाफिर? शारदा बड़बड़ाई। परंतु आप अंदर कैसे आए? देखें जी, आपका बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि यहाँ कोई नहीं रहता। मैं थोड़ी देर रुकने के लिए अंदर आ गया, लेकिन जब इस कमरे में रोशनी देखी तो मुझे लगा इस कमरे में कोई है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन मैं घर पर अकेली हूँ, शारदा ने अपनी मजबूरी बताई। तो क्या हुआ? आप चिंता मत करें, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आप दरवाज़ा खोल दें, भगवान पर विश्वास रखें। मेरी हालत ख़राब हो रही है। शारदा ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोल दिया। उसने देखा दरवाजे पर एक नौजवान आदमी खड़ा हुआ है। वो नौजवान बारिश में पूरी तरह भीग चुका था और थर थर काँप रहा था। उसने अपने हाथ में एक सफ़ेद रंग का थैला पकड़ा हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने फिर से अंदर आने की इजाज़त मांगी। शारदा ने पीछे हटते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो नौजवान अंदर आ गया और शारदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नौजवान ने अपना सफ़ेद रंग का थैला एक तरफ रखा और पास ही पड़ी चारपाई पर बैठ गया। भगवान आपका भला करे। अगर आप मुझे अपने घर में पनाह नहीं देती तो मेरा तो बुरा हाल हो जाना था, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा चुपचाप दुपट्टे का पल्लू अपने मुंह में लिए नौजवान की तरफ देख रही थी। अरे, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाए ना। नौजवान ने शारदा की तरफ देखते हुए अपने सामने पड़ी चारपाई की तरफ इशारा किया तो शारदा हिचकिचाते हुए चारपाई पर बैठ गई। वैसे मेरा नाम रमेश है। नौजवान ने अपना नाम बताने के बाद शारदा की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो शारदा का नाम जानना चाहता हो, लेकिन रमेश को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जवाब में शारदा चुप रही। शायद वो नाम नहीं बताना चाहती थी। आपके लिए दूध गर्म करूं? थोड़ी देर बाद शारदा ने पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मौसम की ज़रूरत है और मैं भीगा हुआ हूँ तो मेरे जिस्म में गर्माइश जाएगी, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शारदा अपनी जगह से उठी और मिट्टी के चूल्हे की तरफ बढ़ी। चूल्हे में लकड़ियाँ रखने के बाद माचिस की तीली से आग जलाई
और दूध गर्म करने के बाद एक प्याले में डालकर रमेश को दिया। आग जलती रहने दें ताकि कमरा गर्म रहे, मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है, रमेश ने कहा तो शारदा ने सर हिलाते हुए जलते हुए चूल्हे को ऐसे ही छोड़ दिया और रमेश के सामने पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गई। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोरदार अंदाज में दस्तक हुई। शारदा ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। कौन? बेख्तियार शारदा के मुंह से निकला। मैं हूँ जी, एक मुसाफिर, रास्ता भटक गया हूँ, कुछ देर के लिए पनाह चाहता हूँ। एक मर्दाना कांपती हुई आवाज़ शारदा के कानों से टकराई तो शारदा हैरान नज़रों से रमेश की तरफ देखने लगी और रमेश शारदा की तरफ। कुछ दिन पहले साफ सड़क पर पुराने मॉडल की कार बड़ी तेज़ी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा, बरसती बारिश और चमकती बिजली और गरजते बादल भी कार की रफ्तार में आड़े नहीं आ रहे थे। या तो ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान पागल था या उसे अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। अचानक उसे एकदम ब्रेक पर पांव रखने पड़े। ऐसा नहीं था कि गाड़ी के सामने कोई जानवर वगैरह आ गया था, बल्कि बाएं तरफ उसने बारिश में भीगती एक लड़की देखी थी जिसने उसे रुकने का इशारा किया था। इतनी स्पीड में ब्रेक लगाने के बावजूद उस नौजवान ने कमाल महारत से गाड़ी कंट्रोल कर ली थी। उसने गाड़ी रिवर्स की और फुटपाथ पर खड़ी लड़की के करीब ले आया। उसने दाईं तरफ का शीशा डाउन किया। लड़की खिड़की पर झुकी। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? आप इतनी तेज़ बारिश में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? नौजवान ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। मैं एक आत्मा हूँ और यहाँ आने वालों का खून पीती हूँ, लड़की ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा। नौजवान ने देखा लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। अगर आप एक आत्मा हैं और खून चूसती हैं तो बंदे की गर्दन हाजिर है, जवाबन नौजवान ने भी मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा। नौजवान को लड़की की हंसी सुनाई पड़ी। नौजवान ने कार का दरवाज़ा खोला तो लड़की जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वैसे मेरा नाम संतोष है, अमृता, लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। तो अमृता जी, आप बताना पसंद करेंगी कि आप किस वजह से यहाँ बारिश में खड़ी थीं? संतोष ने संजीदा लहजे में पूछा। बताया तो है, आत्मा हो, जवाबन अमृता एक बार फिर हंसी। देखे, एक बार मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि आप इतनी तेज़ बारिश में यहाँ खड़ी क्या कर रही थी? थोड़ी देर की खामोशी के बाद संतोष ने फिर से सवाल किया। मैंने आपको बताया तो है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। संतोष इस मर्तबा काफ़ी संजीदा था। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? मैं पहले भी सच कह रही थी और अब भी सच कह रही हूँ। इस मर्तबा अमृता पहली मर्तबा संजीदा नजर आई। क्या मतलब? संतोष हैरान हुआ। मतलब ये कि शायद आपने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। मेरे पैरों की तरफ देखें। संतोष ने जब उसकी टांगों की तरफ देखा तो अपनी जगह जम सा गया। अमृता के पैर पीछे की जाने मुड़े हुए थे। संतोष ने धड़कते दिल के साथ अमृता के चेहरे की तरफ देखा तो उसे हैरत का एक और झटका लगा। अमृता के चेहरे की जगह वहां अब हड्डियों की खोपड़ी थी। ये देखकर संतोष गाड़ी पर से संतुलन खो बैठा और गाड़ी रोड से उतरकर झाड़ियों में जा घुसी और जोर अंदाज में एक पेड़ से जा टकराई। वर्तमान मुसाफिर, शारदा बड़बड़ाई। परंतु ये मुसाफिर खाना तो नहीं। जानता हूँ, परंतु मुझे आसपास कोई भी घर नज़र नहीं आया, सिर्फ आप ही का घर था, इसलिए मजबूरन मुझे आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और वैसे सामने कमरे में रोशनी दिखाई थी, इसी वजह से मैंने ये दरवाज़ा खटखटाया, बाहर खड़े मुसाफिर ने बताया। अब शारदा परेशान निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगी और उठकर दरवाजे के करीब आई और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा बारिश में भीग रहा था, जिसे देखकर शारदा की आंखों में गुस्से की वजह से खून बढ़ आया। तुम! वह गुस्से से चिल्लाई। चारपाई पर बैठा रमेश जल्दी से उठा और उसने ज़मीन पर पड़े सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के थैले को उठाया और उसका मुंह खोलकर थैला जलते हुए चूल्हे में उलट दिया। थैले में से इंसानी हड्डियां निकलकर जैसे ही जलती हुई आग में गिरी तो शारदा के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके कपड़ों में एकदम आग भड़क उठी। शारदा चीखती हुई पीछे हटी
आग ने शारदा के कपड़े निगलने के बाद उसके जिस्म को पकड़ लिया और देखते ही देखते शारदा आग में जलते हुए राख बन गई। अब हैरत की बात यह थी कि शारदा के जिस्म की राख कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी के अगले भाग में उठेगा शारदा के राज से पर्दा, तो सुनना मत भूलिएगा। धन्यवाद।